नहीं, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? बताएं, खैरियत से हैं? अभी तक आपने कैनवा के बारे में पढ़ा है और सीखा है। अभी तक आपने कैनवा को मोबाइल पर से देखा है और मोबाइल पर से समझने की कोशिश की है। आज सारी चीजें आपको कैनवा पर हम लैपटॉप के जरिए से बताते हैं कि अगर आप लैपटॉप पर यूज करते हैं तो कैसे डिजाइन कर पाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आप में से बहुत से लोग लैपटॉप भी यूज करते होंगे। तो मोबाइल और लैपटॉप के दरमियान फर्क क्या है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप सभी लोगों को मोबाइल के जरिए से भी बताया जाए। तो चलिए, आज मैं आप सभी लोगों को मोबाइल के जरिए से नहीं बल्कि लैपटॉप के जरिए से बताने की कोशिश करूंगा। माफ कीजिएगा, मैंने मोबाइल बोल दिया था। देखिए, हम लोग जो डिजाइन कर रहे थे, आप सभी लोगों ने देखा। वो डिजाइन कौन सा था? हम लोगों ने कल बनाया था ये वाला, जलसे दस्तार बंदी। इसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे इल्म होना चाहिए कि हम लोग जितनी भी चीजों को समझ रहे हैं और बना रहे हैं, ये डिजाइनिंग कितना काम करता है और किन किन चीजों पर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अभी जैसे कि हम में से अक्सर लोग अब ऐसे हैं जिनको डिजाइन समझ में आ गया है। जो हमारे न्यू ज्वाइनिंग है, जो आज कल में ज्वाइन हुए हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश है कि वो एक दो दिन अभी इंतजार करें। उसके बाद आप लोगों का सोशल मीडिया से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां से आप सारी चीजों को असर सीखेंगे। अभी जो है आप क्लास में हैं, तो क्लास में एक दो क्लासेस जो कैनवा की बची हुई है, वो आप यहाँ पर गौर करें और देखने की कोशिश करें। चलिए, डिजाइनिंग चीजों को इस्तेमाल में लाना, ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया है कि हम कैसे चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। एक बार बताइए, क्या आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई है? चलिए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, चीजें कहाँ से मिलती हैं, चीजें हम कैसे कहाँ से लेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है? और चीजों को हम कहाँ कहाँ पर, एलिमेंट्स को, फॉन्ट्स को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जाकर के चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आपको इल्म हो चुका है। चलिए, जल्दी से चैट बॉक्स पर प्लीज आप लोग बताइए। आइए हम देखते हैं कैनवा के अंदर और भी चीजों को कैसे डिजाइन किया जाता है। जब आप लैपटॉप पर आएंगे तो लैपटॉप में आप जब कैनवा को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, प्लस का बटन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू डिजाइन ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्लस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी चीजें आ रही है। एक तो यहाँ पर आपको जो चीज भी डिजाइन करनी है, डायरेक्टली वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इस तरीके से, और वो चीज आपको आ जाएगी, वो चीज आपके सामने आ जाएगी, है ना। उसके बाद अगर आपको अपना कस्टम साइज लेना है, तो यहाँ पर है कस्टम साइज, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 1080 और 1080 दोनों तरफ से बराबर बराबर ले लेता हूँ। हाइट भी 1080, विड्थ भी 1080 है। मैं क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक कैनवास बिल्कुल सादा सा ओपन हो गया है, जिसमें कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल खाली है। अब यहाँ पर सबसे पहले
हम एक टेम्पलेट लेते हैं। अच्छा, टेम्पलेट लेने से पहले आपको एक चीज मैं समझा देता हूं। देखिए, डिजाइनिंग तो हम में से अक्सर लोगों को समझ में आ गई है कि इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत से लोगों ने डिजाइन बना करके भेजा, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत उम्दा डिजाइन बनाया है। एक डिजाइन आप खुद से बना रहे हैं, एक डिजाइन आपको, जब आप किसी के लिए डिजाइन का काम करेंगे वो बोलेगा मुझे इस टाइप से डिजाइन चाहिए, आप इस टाइप से डिजाइन बना करके दे दो। तो देखिए, कॉपी करना भी एक महारत है। और एक अच्छा डिजाइनर वही होता है जो किसी चीज को एज इट इज कॉपी कर लेता है। तो आज के सेशन में मैं आपको सिखाता हूं कॉपी कैसे किया जा सकता है। हम यहाँ पर आते हैं, सर्च करते हैं कुछ भी, और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, यहाँ पर बहुत तरह के टेम्पलेट्स हमें मिल चुके हैं। मैं इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट यहाँ पर उठा लेता हूँ, जैसे कि ये वाला टेम्पलेट है, मैं इसी को उठा लेता हूँ यहाँ पर। ये टेम्पलेट यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज बनाने की कोशिश करेंगे, इसी को हम कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि एज इट इज ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम एक न्यू पेज लेते हैं और यहाँ पर इन चीजों को बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉर्नर यूज हुआ है, यहाँ पर भी नीचे लाइन कॉर्नर यूज हुआ है। हम आते हैं एलिमेंट पर, यहाँ पर भी हम कॉर्नर ले लेते हैं। एलिमेंट पर आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कॉर्नर। जैसे ही हम कॉर्नर सर्च करेंगे, हमारे सामने बहुत तरह से कॉर्नर आ जाएंगे, और हमें वो कॉर्नर चाहिए जो हमारे इस डिजाइन को कंप्लीट कर दे। हम अब लिखते हैं यहाँ पर कॉर्नर। कॉर्नर लिखा, सर्च किया, यहाँ पर बहुत तरह की चीजें हमारे सामने आ गई हैं। ये आप देख सकते हैं एज इट इज। अगर इसको मैं निकालना चाहूं तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमें मिल जाएगा, लेकिन अभी ढूंढना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक दो बार देख लेता हूँ कि वो ऑप्शन हमारे लिए कौन सा है। गालिबन इस टाइप से है, और ये तो एग्जैक्टली नहीं है, बट हमें वो मिल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं। चलिए, अच्छा, हम इसी कॉर्नर को लेकर के डिजाइन करते हैं। चलिए जी, ये देख लीजिए, ये कॉर्नर मान के चलें, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे है, उसके बदल मैंने ये वाला कॉर्नर यहाँ पे रखा है। नीचे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा एलिमेंट यूज हुआ है कॉर्नर वाला, जो कि यहाँ पर है। तो ऐसे ही हम एक बड़ा सा एलिमेंट भी नीचे यूज कर लेते हैं, जो इसी के कबील का है। तो इसके कबील का यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं। इनमें से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। और इसको जब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये देख लीजिए। अब मैं इसको घुमाता हूं ऐसे, और घुमाने के बाद इसको मैं बड़ा करता हूं। बड़ा कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, और इसको यहाँ पर ला करके ऐसे रख देंगे। चलिए, ये कुछ इस तरीके से, इसने जो है जगह कम ली है, इसने ज्यादा जगह ले ली है। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं, और उससे बेहतर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं। चलिए, इसको हम बड़ा करते हैं, इधर भी फैलाते हैं, और इसको अब हम नीचे ला करके यहाँ पे रख देते हैं। तो ये कुछ इससे मिलता जुलता है, बल्कि सेम वही है। सेम वही है, कलर का थोड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे हम इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पे यूज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें कलर का थोड़ा वेरिएशन है, हम कलर पे भी काम करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एक हेडिंग यूज हुआ है, एक हेडर यूज हुआ है। हम यहाँ पर भी एक हेडर लेते हैं। हेडर लेने के लिए, अच्छा, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, और चलिए इसको मैं रख देता हूँ। ठीक है, ये उसी के बराबर है, मिलता जुलता कुछ ऐसे। ठीक है, अब एक हेडर यूज हुआ है। हमें टेक्स्ट लेने के लिए टेक्स्ट पर जाना है, मोबाइल पर नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है। आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको एड अ हेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको यहाँ पर लाके रख दीजिए। हमें एक और हेडिंग चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, डिजिटल लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं डिजिटल। ये मैंने डिजिटल लिखा, इसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं यहाँ पर क्लिक करके। एक एक चीज को बहुत गौर से देखिएगा, समझ में आएगा सारी चीजें, है ना। आप बहुत, इसको मैं डिजिटल कर देता हूँ। इस पर देख लीजिए, ये फॉन्ट जो है ना, कुछ अलग फॉन्ट यूज हुआ है। यहाँ पर हमारा कैनवास सन्स का फॉन्ट यूज हुआ है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, लेकिन मुझे ये फॉन्ट यूज करना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, कैनवास सन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉन्ट का ऑप्शन है। इस फॉन्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे पॉपिंस का ये ऑप्शन हमें मिल जा रहा है। यहाँ पर हम सेमिलाइट बोल्ड वाला सेक्शन ले लेते हैं, जो कि अब इससे बिल्कुल करीब है। एक्स्ट्रा बोल्ड में आते हैं, तो एक्स्ट्रा बोल्ड में बिल्कुल एज इट इज है। चलिए, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। नीचे मार्केटिंग लिखा हुआ है, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, इसमें हम मार्केटिंग लिख देते हैं।
ये देख लीजिए, मैंने मार्केटिंग लिख दी है, ये यहां पर आ गया है। बिल्कुल। अब देख लीजिए, ये दो चीजें मैंने यहां पर बना के रख दी हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये दो, एक हमारा ये कॉर्नर आ गया है, ये नीचे का कॉर्नर आ गया है, ये मैंने यहाँ पे यूज किया, ये मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब नीचे कुछ ये शेप लिखा हुआ है ना, कुछ एक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए हमें एक टेक्स्ट बॉडी फॉन्ट चाहिए होता है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हम इस पर कुछ भी लिख लेते हैं। फिलहाल के लिए हम इस पर लिखते हैं, यू आर यू आर द बेस्ट डिजाइनर ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट इमेजिन एंड मेक इट। इमेजिनेशन को हटा देते हैं। जस्ट थिंक एंड पुट द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इन डिजाइन। चलिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पे कम है, मैंने ज्यादा लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, रहने देते हैं अभी। लेकिन आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, इसमें जो है ना, ये जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट है। तो हम सबसे पहले तो अलाइनमेंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। इसको हम अपने एतबार से छोटा कर लेंगे, और इसको यहाँ पर ला करके रख देंगे। इसका फॉन्ट छोटा है, तो हम भी इसका फॉन्ट छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए हमें जो है ना, एक अच्छा सा फॉन्ट जैसा उस पर यूज हुआ है, गालिबन गैरेट यूज हुआ है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जी, और उसके बाद ये हमारा गैरेट आ गया है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फॉन्ट को हम थोड़ा छोटा करते हैं, ताकि उसके बराबर आ जाए। ये देख लीजिए, इसी के बराबर जो है वो तकरीबन आ चुका है। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। और ये जो है शेप है वो यहाँ तक है इसका लास्ट, तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं। लेकिन लाइन थोड़ी नीचे भाग रही है, तो हम इसको यहाँ तक ले आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, यू आर द बेस्ट डिजाइनर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर डी छूटा हुआ है, मैं डी डाल देता हूँ। जस्ट थिंक एंड पुट द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इन डिजाइन। अब मैंने ये लिख दिया है, ये दो चीजें हमारी कॉपी हो गई हैं। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? जो बता रहा हूं आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? हाँ जी। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आ, शुरू से बताइए सर, लैपटॉप में कैसे खोलेंगे सर? लेट हो गए हैं। देखिए, वक्त पर ज्वाइन किया करें, है ना। लेट हो जाएंगे फिर हम शुरू से बताते रहेंगे, और जो लोग पहले ज्वाइन हो जाते हैं उनको लगेगा कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए वक्त पर ज्वाइन हो जाया करे तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा, है ना। ताकि हम लोग साथ में चलें, और तमाम चीजों को साथ में सीखें। अगर इंच में लें तो क्या साइज लेंगे, अभी आगे बताते हैं टेम्पलेट। जी आ रहा है, चलिए, वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। तो इतना काम करना था, ये पूरा काम करना है। उनमें से मैंने ये 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 और ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा काम ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक एलिमेंट यूज हुआ है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये सब चेक एलिमेंट है। यहाँ पे लाइन यूज हुए हैं, आप देख सकते हैं टेक्स्ट के। हम सेम एज इट इज ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। गैप कितना है हम देख लेते हैं। तकरीबन जो है इसमें गैप है अच्छा खासा। वो गैप भी हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं एलिमेंट पर, और सर्च करते हैं चेक। इस बार हम क्या डालेंगे? चेक। इससे पहले मैंने कॉर्नर डाला था तो कॉर्नर मिल गया था। अभी हमें चेक मिला है, यहाँ पर इस टाइप का चेक है। हम देख लेते हैं ये वाला चेक। ये वाला चेक हम ले लेते हैं, और इसको हम छोटा करके इस तरीके से ले आते हैं जी। ऐसे छोटा कर देते हैं, और इसको यहाँ पर सामने रख देते हैं। चलो,
एक काम हमारा ये हो गया है। इसके आगे एक लाइन लेनी है। लाइन लेने के लिए हम दोबारा से क्यों जाए, जब मैंने टेक्स्ट ले ही लिया है, इसी को रख लेते हैं ऐसे सामने। जो कुछ लिखा हुआ है उसको हटा देते हैं। हम इसमें लिख देते हैं क्रिएटिव डिजाइन। चलो, क्रिएटिव डिजाइन मैंने लिख दिया, ये यहाँ पर आ गया है। एक काम हमारा हो गया, देख लीजिए। ये है स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं। ठीक है, इसको एज इट इज हम थोड़ा सा और आगे ले आते हैं। अब इसी को, इसको और इसको दोनों को कॉपी कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिट आ जाएगा। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं। कितने हैं इसमें? चार हैं। मैंने चार यहाँ पे रख दिए हैं। अब सबका नाम, सबने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबको हम चेंज कर देते हैं। सबको ग्रुप करते हैं, अनग्रुप हो गया। एक एक को हम अब चेंज कर देते हैं। क्रिएटिव डिजाइन, थिंक अ लिटिल बिट मोर। हम यहाँ पे कुछ कुछ भी लिख दे रहे हैं अभी। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी जैसा भी लिखना होगा अपने डिजाइन के हिसाब से लिख लेना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिव डिजाइन, यहाँ पर भी लिखा हुआ है गो गो टू डिजाइन। और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्सेप्ट कैप्चर। कॉन्सेप्ट कैप्चर, ये मैंने ये तीन चार चीजें यहाँ पर लिख दी हैं। और इसके जो थोड़ी सी लाइन विड्थ है, ऊपर नीचे है, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं ऐसे। चलो, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, और इसको बराबर कर देते हैं। इसको भी हम ला करके इसके बिल्कुल बराबर में रख देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा नीचे लाते हैं, बराबर में रख देते हैं। 12-12 का गैप आ गया है सबके बीच में। ये चार चीजें मैंने यहाँ पर फिट कर दी है। अब बची ये और ये दो चीजें यहाँ पे बची है, बाकी इमेज वगैरह बची है, इमेज वगैरह बाद में फिट करेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये कुछ बड़ा ज्यादा हो जा रहा है, और नीचे हमें जगह कम मिल रही है ना। तो हम इसको एक काम करते हैं, बड़ा ही रखते हैं, लेकिन इसको और नीचे उतार देते हैं ऐसे। चलो, ताकि हमें जगह ज्यादा मिले इस तरीके से। ठीक है, अब हमें ज्यादा जगह यहाँ पे मिल रही है। चलिए, अब काम करते हैं। यहाँ पे हमें क्या लगाना है? एक शेप लेना है, ये शेप पीछे लिया हुआ है। एक टेक्स्ट लेना है जिसमें मोर इन्फो लिखा हुआ है। सबसे पहले हम एलिमेंट पर आते हैं, सब कुछ जो कुछ जो मैंने सर्च किया है सबको हटा देते हैं। यहाँ पे शेप आपको मिल जाएगा, शेप सर्च भी कर सकते हैं। शेप पर क्लिक करते हैं, और ये देख लीजिए, हम एक शेप क्लिक करके यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, इस शेप को हम यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर रखने के बाद इसको कुछ इस तरीके से अलाइन कर देते हैं। अलाइन करने के बाद इसको बराबर में रख देते हैं। इस पर लिखा हुआ है मोर इन्फो। हम एक टेक्स्ट लेते हैं और इस पर मोर इन्फो लिख देते हैं। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट करके लाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं मोर इन्फो। मोर इन्फो लिखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, जो टेक्स्ट मैंने लिया है। अभी ये 78 है, हम इसको 50 करते हैं। 50 हो गया, और भी छोटा करते हैं जी, ताकि ये पूरे उसमें आ जाए। चलिए, ये और भी छोटा होने को कह रहा है, लेकिन अब हम इसको और ज्यादा छोटा नहीं, इसी को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ऐसे। और इसकी जो कॉर्नर है, कॉर्नर को थोड़ा कम करते हैं अब ऐसे। मोर इन्फो बिल्कुल सटीक आ गया है यहाँ की तरह, है ना। हम मोर इन्फो को और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे उसमें छोटा दिखाया गया है। तो ये मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, और इधर से इस शेप को थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि दोनों तरफ से बराबर आ जाए। चलिए, मोर इन्फो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसका कलर अभी के लिए बेकार लग रहा है, तो हम व्हाइट कर लेते हैं, बाकी कलर पे हम बाद में काम करेंगे। चलिए, ये दो चीजें हो गई। अब यहाँ पे कॉल आइकन, फोन आइकन लगा हुआ है, टेलीफोन आइकन। हम यहाँ पे सर्च करते हैं टेलीफोन आइकन। टेलीफोन आइकन लिख के सर्च करेंगे। टेलीफोन आइकन ये आ गया। और यहाँ पे टेलीफोन के बहुत तरह के आइकन आपको मिलेंगे, आप ग्राफिक्स पे क्लिक कर दीजिए। ये देख लीजिए, इस तरह के आइकन्स आपको मिलने लगे हैं, ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। हम कोई भी एक टेलीफोन ले लेते हैं यहाँ पर रखने के लिए। हम ये वाला टेलीफोन लेते हैं जी। चलिए, इसको हम इतना कर देते हैं, और इसको ला करके यहाँ पे हम रख देते हैं। ये, माफ कीजिएगा, ये ऊपर नीचे भाग रहा है। चलिए जी,
ठीक है, ये देख लीजिए टेलीफोन भी आ गया है। अब यहाँ पे सामने देखिए कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर डाला हुआ है। कॉन्टेक्ट अस के लिए हमें एक फॉन्ट चाहिए है, तो हमने फॉन्ट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का लिख देते हैं, कॉन्टेक्ट अस। ये मैंने कॉन्टेक्ट अस लिखा और यहाँ पे ये तैयार होके आ गया है। ये देख लीजिए कॉन्टेक्ट अस है, ये देख लीजिए कॉन्टेक्ट अस है। इसको हम कर देते हैं 22 और बल्कि 25 कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको इधर सामने हटा करके ले आते हैं। नीचे अब हमें नंबर डालना है। नंबर डालने के लिए ये डाला हुआ है, तो नंबर के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के बाद एक सेमी कॉलन भी है, हम सेमी कॉलन भी डाल देते हैं। चलिए अब नीचे नंबर डालना है, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, नीचे इसी के बराबर में रख देते हैं। इसमें हमारा जो भी नंबर है वो नंबर हम डाल देते हैं, 9204465728। ये नंबर मान के चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया है जी। ठीक है, नंबर को मुझे थोड़ा बड़ा करना है, हम इसको और बड़ा कर लेते हैं, 30 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। चलिए, ये मैंने इसको बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देख लीजिए नंबर भी आ गया। नंबर को बोल्ड करना है, आप यहाँ पर बोल्ड कर दीजिए, इसको क्लिक करके ये नंबर बोल्ड भी हो गया है। इतनी इतना काम मैंने कर लिया है। अब इसमें दो काम बच रहे हैं, तीन काम बच रहे हैं। एक इमेज डालना है और ये लोगो लगाना है। तो लोगो लगाना तो बहुत आसान है, आप आसानी लगा सकते हैं। अब ये देख लीजिए, इन दोनों इमेज में कुछ काम किया गया है। काम कैसे किया गया पहले मैं आपको समझाता हूं। इसको मैं इधर ड्रैग करता हूं और मैं जूम करता हूं आपको समझाने के लिए। इस इमेज में देखिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और पीछे जो है वो शैडो लगा हुआ है। इसको हम कैसे लेकर के आएंगे, चलिए आइए हम इसको समझते हैं। ये इमेज यहां पर थी, एज इट इज इसको वहीं पर छोड़ देते हैं। हम यहां पर आते हैं एलिमेंट पर। एलिमेंट पे जो कुछ भी सर्च किया है सब हटा देते हैं। हम सर्च करते हैं फ्रेम, या इमेज फ्रेम सर्च करेंगे, है ना। फ्रेम कर लेते हैं, अगर मिल जाता है तो सही है, नहीं तो हम इमेज फ्रेम सर्च करेंगे। हमें नहीं मिल रहा है, हम इमेज फ्रेम सर्च करते हैं। इमेज फ्रेम मैंने सर्च किया तो बहुत तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, बट मुझे जो चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। देख लेते हैं थोड़ा, कहीं ना कहीं तो होगा ही, कैनवा के अंदर से भाग कर नहीं जाएगा कहीं। अच्छा, जहां भी जाएगा पकड़ के भी ले आएंगे, तो उसको भागने नहीं देंगे। देख लेते हैं, अभी भी नहीं मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पर लिखते हैं सर्कल फ्रेम विद आउटलाइन, सर्कल फ्रेम विद आउटलाइन, सर्कल फ्रेम विद आउटलाइन। तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह के आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर मिल चुका है, आप ये देख सकते हैं, ये वाला है गालिबन, है ना। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, अब इसको जैसे मुझे रखना है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, यही दोनों चीजें हैं। एक तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर, ठीक है, और इसको डुप्लीकेट करके हम इधर यहाँ पे ऊपर रख देते हैं। सेम काम करते हैं जी। ठीक है, चलो, इस तरीके से हम इस पर इस तरीके से काम कर लेते हैं। ऐसे ही है, आप दोनों को देख सकते हैं, कुछ ज्यादा ही नीचे इसको मैंने कर दिया है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर ले आएंगे ऐसे। ये भी हमारा यहाँ पे सटीक आ चुका है। अब इसमें हमें इमेज डालना है। अच्छा, इमेज डालने से पहले इसमें आप देख रहे हैं तो कलर का यूज हुआ है। ये वाला कलर जो है कुछ और है, अभी हम कलर पे बाद में काम करेंगे, मैंने बताया था। तो हम इमेज यहाँ पे डालते हैं। चलिए, आ जाते हैं एलिमेंट पे। सारी चीजें हमें जो कुछ भी डिजाइन के लिए लेना है वो सारी चीजें हमें एलिमेंट पे मिलती है। टेक्स्ट टेक्स्ट पे मिलता है, बाकी सारी चीजें एलिमेंट पर। हम एलिमेंट पे सर्च करते हैं और ये देख लीजिए, यहाँ पर हम इमेज सर्च कर लेते हैं, मैन विद लैपटॉप। मैंने सर्च किया, इमेज पर क्लिक किया, बहुत तरह के इमेजेस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। हम कोई भी एक इमेज यहाँ पर से उठा लेंगे और उसको वहां पर डाल देंगे। जैसे कि मैं इस वाले इमेज को उठाता हूँ, इसको ला करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इस इमेज को थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं अच्छे से। ये देख लीजिए, ये इमेज यहाँ पे मैंने अलाइन कर दी है। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हमें इमेज डालना है। तो यहाँ पर इमेज डालने के लिए हम कोई दूसरा इमेज लेते हैं।
इस वाले इमेज को लेते हैं और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। ये यहाँ पे फिट हो गया है, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब बैकग्राउंड में शेडो यूज हुआ है ना, ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं आप, शेडो यूज हुआ है। ये ब्लैक ब्लैक शेडो कैसे आएगा, आप इसको क्लिक कीजिए, एडिट का बटन आएगा इधर, एडिट पर आप क्लिक कर दीजिए। एडिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेडो का एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स में। मोबाइल पर है तो नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इफेक्ट्स पर क्लिक कर दीजिए। इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए तरह तरह के शेडोज के ऑप्शन आ रहे हैं, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसका कलर जो है बढ़ा लेते हैं, और लेकिन ये इमेज के अंदर जो है ना वो शेडो को बढ़ा रहा है, ये इमेज के अंदर शेडो को बढ़ा रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको नन कर देते हैं और यहां से हट जाते हैं। और जो शेडो यहाँ पे यूज हुआ है उसको यूज करने का एक तरीका और भी है, ये ग्रुप में है ना, ग्रुप में है। इसको मैं अनग्रुप करता हूं तो सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। अब देखना आप, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पर कुछ और चीज यूज हुई है। मैं इसको एज इट इज जैसा था वैसे ही रख देता हूं। मैं यहां पे आता हूं एलिमेंट पे और सर्च करता हूं शेडो। शेडो सर्च करेंगे हमें बहुत तरह के शेडोज मिल जाएंगे। हम ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं जिस टाइप से शेडो हमें चाहिए वैसा शेडो हमें मिलता है या नहीं मिलेगा। डेफिनेटली हमें मिलेगा क्योंकि कैनवा में सारी चीजें मौजूद है, थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ेगा या फिर एज इट इज हमें उसका नाम मालूम होना चाहिए। लेकिन इतनी सारी चीजें हैं तो सबके नाम तो मालूम होंगे नहीं, तो हमको थोड़ा सा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए, ये आ गई है। ये चीज हम नीचे यहाँ पे लाके रख देते हैं। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लाके ऐसे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर में रख लेते हैं और थोड़ा बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे से हम अलाइन कर पाए। ये देख लीजिए, इसको मैंने बिल्कुल बराबर में गालिबन अब रख दिया है। चलिए, ये काम मैंने किया। अब इसको जो है मैं बैक में कर देता हूं, एक बार क्लिक करते हैं, ये बैक में चला गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बैक में चला गया है। इस पर क्या है कि हमारा ये वाला भी बैक में है, तो हम इसको भी बैक में ले जाते हैं। लेकिन जो शेप मैंने लिया है वो शेप जो है अभी प्रॉपर उसके हिसाब से नहीं आया है जैसा हमें चाहिए। वो कुछ फैला हुआ शेप है, कुछ इस तरीके से, है ना। जब हम यूज करेंगे तभी हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि वही है या नहीं है, जब हम उसको उसकी सही जगह पर रख देंगे। चलिए, इसको भी ट्राई करके देखते हैं, मिडिल में करते हैं हर तरफ से। हाँ, ये गालिबन सही है। और ये आ जाइए, ये गालिबन बिल्कुल एज इट इज तो हमें वो शेप मिला नहीं, और ढूंढने से मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम देख नहीं रहे हैं, और चलिए अच्छा देख ही लेते हैं। थोड़ा सा ये है, मिल गया। इसको हटाते हैं और इसको लेते हैं, ये आ गया। इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको बड़ा करते हैं जी। ठीक है, इसको और बड़ा करते हैं, ये देखो यही है। और इसको और बड़ा करते हैं। अब ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। इसको बैक में लेके चलते हैं, इसको हम बैक में लेके चलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर भी लाके रख देते हैं। यहाँ पर ऐसे ला करके इसको रख देते हैं और इसको बैक में ऐसे कर देते हैं। ये मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया है, इसको भी छोटा करते हैं, यहाँ पे लाके इसको एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं। ये देख लीजिए, अब गालिबन इसमें शेप भी जो यूज हुआ है वो भी हमें यहाँ पे मिल चुका है, और वो भी हमें यहाँ पे नजर आने लग गया है ना। तो ये काम भी मैंने कर लिया है। कलर पे अभी आगे चल के काम करेंगे। अब नीचे का जो ऑप्शन बचा हुआ है, वो ऊपर का बचा हुआ है, ये लोगो लगाना है। तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक हमें जो लोगो चाहिए वो लोगो हम डाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोगो के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये लोगो हम यूज कर लेते हैं। चलिए, ये लोगो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, मान के चलते हैं ये हमारा लोगो है। ठीक है, आपको जो भी लोगो यूज करना है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने लोगो भी लगा दिया
और इसको भी फिट कर दिया, इसको भी, सबको सारी चीजों को अलाइन कर दिया है। ये और ये थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 70 में रखते हैं। ठीक है। और इसके और इसके बीच में जो गैप है उस गैप को भी खत्म करते हैं। और इसके दरमियान में इसको इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, और इसको भी अब ऊपर लेके चलते हैं इस तरीके से। अब इसके बीच में अच्छा खासा गैप आ गया है, थोड़ा सा गैप इसमें चाहिए, तो हम एक बार नीचे उतार देते हैं। अब बताइए कि ये डिजाइन हमारे लिए कितना परफेक्ट बना हुआ है, जैसा हमें बनाना चाहिए था, क्या हमें उस टाइप का डिजाइन बना है या नहीं। इसको हम हटा देते हैं और पी को कैपिटल कर देते हैं, इसको यहां पर ले आते हैं। बस, ये काम हो गया। अब कलर पे काम करते हैं। अब क्या करते हैं, कलर पे काम करते हैं और कलर को मॉडरेट करते हैं। वैसे आप अगर देखें तो मेरे लोगो का कलर ये है, तो मुनासिब ये है कि हम सारे कलर्स को अपने लोगो से मैच कराएं, है ना। हमारा यही ब्रांड कलर है यहाँ पे, ये कलर। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये जो कलर है सबको इस कलर में डाल देंगे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप कलर पे जाएं या डिजाइन पर जाएं, स्टाइल पर आए, बहुत अच्छे से देखिएगा। डिजाइन पर जाने के बाद स्टाइल पर आए, और आपने जो कलर लिया है वो कलर आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये मिला मुझे। हम इसी पर क्लिक कर देते हैं, या नीचे हमें वो भी मिल जाएगा जो मैंने यूज किया है, ये यूज किया। इमेज प्लेट्स हमारे ये हैं। मैं इसको यूज करता हूं। एक बार यूज किया, कुछ इस तरीके से आया। एक बार और करते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं। ट्राई हमें 2-3 बार करते रहना है, ताकि इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल जाए। इस तरीके से आप अपने कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आप एक ही बार में करना चाहते हैं तो। और अगर आप मल्टीपल टाइम करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इस पर जो है मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए हम एक बार 2 बार और ट्राई कर लेते हैं। अगर हमें सटीक डिजाइन मिल जाता है, यहाँ से कलर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अंडू कर देंगे, और हमारा जैसा पहले था हम उसी टाइप से इस कलर को भी रख देंगे। चलिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आते हैं, हमारा जो ओरिजिनल कलर था वहीं पर, ये हो गया हमारा ओरिजिनल कलर। चलिए, ये कलर पर हम अब एक एक चीज के कलर को हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, आ जाइए, यहां पर हम क्लिक करते हैं, और हमारा ये जो कलर है इस कलर को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, सेकंड वाले कलर को चूज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस वाले कलर को चूज करते हैं, यहाँ पे आते हैं। हम जो है हम अपने ब्रांड से मिलता जुलता हमारा जो कलर होगा वो कलर हम चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, तो हम उस वाले कलर को चूज कर लेंगे जो हमें और चाहिए, इस वाले कलर को कर लेते हैं। ठीक है, अब सेम इस पर भी करना है। आप आ जाइए, कलर मॉडिफाई कीजिए, कलर मॉडिफाई कीजिए। ठीक है, कलर मॉडिफाई कीजिए, कलर मॉडिफाई कीजिए। और ये जो है अब आपका कुछ इस तरीके से जाकर के हम ये वाला कलर दे देते हैं, तो कलर मॉडिफाई हो गया। यहाँ पर जो हमने शेप लिया है इसके कलर को भी हम चेंज कर देते हैं हमारे ब्रांड कलर से। ये आ गया। ये 2 काम 3 काम हो गए। इसका जो कलर है, इसका जो कलर है, दोनों के कलर को भी हम अपने ब्रांड कलर में कर देते हैं। हमारा ये ब्रांड कलर है, चलो जी, हमने अपने ब्रांड कलर में इसको और इसको भी चेंज कर दिया। तो ये ब्रांड कलर हमारा कुछ इस तरीके से लगने लगा है। अब ये जो एलिमेंट हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिया है, आप सभी लोग देख सकते हैं ये सेम है, इसमें कोई कलर की ये नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर भी कलर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस पर जो है हम एक कलर लेते हैं, इस वाले आइकन का कलर हम चेंज कर देते हैं। और मैंने एज अ ब्रांड इस वाले कलर को लिया है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये कुछ इस तरीके से लगने लग जाएगा। तो अब आपके लिए ये डिजाइन बनकर यहाँ पे तैयार हो गया है। अब आप यहाँ पर बताएं, क्या ये डिजाइन आपके लिए काफी है, या आप इस पर और मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें शेप कैसे लेना है, कॉर्नर कैसे लेना है ना। लोगो फिट करना है, इमेज सेट करना है तो इमेज को कैसे सेट करेंगे, हमें हेडर टाइटल लेना है, ये सारी चीजें कैसे हम ऐड करेंगे। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई है।
बताइए, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कैसे आप, अगर मैं आपको कहूं कि इस टाइप से आपको बनाना है, अब अगर आप किसी को इस टाइप का डिजाइन बना करके पेश कर देते हैं, तो क्या आपसे वो खुश होगा या नाखुश होगा? वो आपके डिजाइन को पसंद करेगा या नहीं करेगा? आपको क्या लगता है? क्लासेस की सारी वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सारे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। चलिए, और भी कलर पे काम करें। अब ये कलर जो है हमें अट्रैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और हमें ये बता रहा है कि हाँ, डिजाइन आपका जो है वो सही है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं जी। और ये जो शेप है इसको हटा लेते हैं। चलो, डिजाइन कंप्लीट है। आपको क्या लगता है? एक चीज तो आपने यहां पर देख ली, अब आप इसको भी आसानी बना लेंगे। ठीक है, आ जाइए हम कैनवा के होम पेज पर चलते हैं। अब आपको मैं अगली चीज बताता हूं कि अब आपको क्या करना है। कैनवा के अंदर एक जबरदस्त फीचर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है डॉक और प्रेजेंटेशन। ये दो चीजें बहुत जबरदस्त चीज है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप एक एक चीज को ट्राई करना। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक का फीचर और प्रेजेंटेशन का फीचर आपको बता देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पर। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब हम किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, तो उसको प्रेजेंटेशन के तौर पर रिपोर्ट की शक्ल में बना करके हम उसको उसके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ताकि वो इंसान हमारी बात मुकम्मल तौर पर समझ पाए, और जो कुछ भी हम उसके सामने पेश कर रहे हैं एक खाका, एक तस्वीर की शक्ल में पेश करें, तो उसको समझने में आसानी हो। क्योंकि टेक्स्ट वो सारी चीजें एक बार में बयान नहीं कर पाती है जो इमेज बयान कर देती है ना। टेक्स्ट के जरिए से हम उन तमाम चीजों को, तहरीर के जरिए से हम उन तमाम चीजों को शॉर्ट में बयान करना चाहेंगे तो भी हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको इमेज की शक्ल में ढाल देते हैं, डिजाइन बना करके पेश करते हैं, डिजाइन क्रिएटिव अंदाज में पेश करते हैं, तो एक छोटे से डिजाइन में हम अपने पूरे पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, और प्रेजेंटेशन में बहुत तरह के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। जैसा कि आपने हमारा फर्स्ट क्लास, ये वाली आपने फर्स्ट क्लास देखी थी, इसमें किस तरीके से चीजों को कवर की गई थी आपको बखूबी अंदाजा होगा। वो यहीं से डिजाइन किया गया था। उसको डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है? एक तो प्रेजेंटेशन का कस्टम साइज आप ले सकते हैं। दूसरी बात है कि आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन का यहां पर आपको साइज, आपके लिए साइज ओपन होकर के आ जाएगी, जिसको हम कैनवास कहते हैं। ये इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? कैनवास कहते हैं। इस कैनवास में अभी कुछ भी नहीं है। अब इस पर आपको पूरा का पूरा पीपीटी बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी कहते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि पीपीटी सिर्फ एक स्लाइड का नहीं होता है, एक पेज का नहीं होता है। इसको पूरे को पीपीटी में एक स्लाइड कहते हैं। और एक स्लाइड ये हुआ, एक स्लाइड ये हुआ, एक स्लाइड ये हुआ। इस तरीके से मल्टीपल स्लाइड में जा करके हम पीपीटी बनाते हैं, जो कि कई स्लाइड के बन जाते हैं। मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पर 4 स्लाइड का एक पीपीटी बना रहा हूं, जिस पर हम कैनवा के बारे में आपको डिलीवर करने वाले हैं कि कैनवा क्या चीज है। हम आपको यह समझाने वाले हैं। चलिए, हम यहां पर आते हैं। सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं, जो कि बैकग्राउंड में डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर सर्च करते हैं डिजाइन बैकग्राउंड।
डिजाइन बैकग्राउंड सर्च करते हैं, यहां पर हमें बहुत तरह की चीजें मिल रही हैं। हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इमेज पर आकर के देखें तो बहुत तरह तरह की चीजें हमें मिल रही हैं। हम उसमें से कुछ ऐसा यूज कर लेंगे जो डिजाइनिंग को मेंशन करता हो, है ना। जैसे कि ये वाला है कलर, रंगों का अच्छा खासा इस्तेमाल है, इसमें भी रंगों का अच्छा खासा इस्तेमाल है। तो हम इसी को चूज कर लेते हैं, इसको चूज कर लेते हैं और यहां पर हम इसको फिल कर देते हैं पूरे बैकग्राउंड में। जैसे कि हम इसको यहां पर फिल करते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। आप ये नहीं करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, मोबाइल पर भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। थ्री डॉट पर क्लिक करें, नीचे आ जाएं, सेट इमेज एज बैकग्राउंड पर क्लिक कर दें, ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये देख लीजिए जैसे कि मेरे यहाँ पर सेट हो चुका है। अब क्योंकि मैं कैनवा बताने जा रहा हूं, कैनवा क्या है, तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले कैनवा का आइकन लेते हैं, कैनवा सर्च करते हैं, कैनवा आ गया है। कैनवा को हम यहाँ पर ले लेते हैं जी। ठीक है, कैनवा को हम अपने हिसाब से सेट कर देंगे। हम इसको मान के चलते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। हम कैनवा के बारे में लोगों को बता रहे हैं, अब हम कैनवा के लिए पीपीटी बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब ये कैनवा हो गया, हम इसको भी ले लेते हैं ताकि कैनवा साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाए। लेकिन इसको जो है ऐसा करते हैं, डिलीट ही कर देते हैं, ये थोड़ा सा भद्दा कर देगा। ये काम, दो काम मैंने कर लिया। अगला काम हमारा ये होगा कि यहाँ पर एक टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट क्या लेना है, हेडिंग लेंगे, ताकि यही हमारा टाइटल बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं कैनवा एंड इट्स बेनिफिट्स, कैनवा और उसके फायदे। मैं क्या करता हूं, सबको कैपिटल कर देता हूं, ये हो गया कैपिटल। अब इसमें कलर जो है ना, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो कलर है वो हल्का सा ब्लैक ब्लैक टाइप का भी है ना। तो उससे मैच कर रहा है, तो ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, तो इसे हमें हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम अच्छा सा फॉन्ट यहाँ पर चूज कर लेते हैं, है ना। हम कॉपर बीटी को ले लेते हैं, ये देखते हैं कैसा लगता है, और इसको हम बोल्ड में लेते हैं। हाँ, ये सही है, कैपिटल है। हम इसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए आप बैकग्राउंड में एक शेप भी ले सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले शेप लेकर के आपको बताते हैं। हम आते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, सबको क्लियर करते हैं और वापस आके शेप पर आ जाते हैं। एक शेप लेते हैं जी, ये वाला शेप हम ले लेते हैं, ये आ गया। और इस शेप को हम इसके दरमियान में ऐसे सेट कर देते हैं। चलो, इसको सेट कर देते हैं, इसको इस तरीके से बराबर करके अच्छे से रख देते हैं। ये मैंने सेट कर दिया है। अब चूंकि मुझे हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, हम इसका कलर करते हैं वाइट, या कैनवा वाले अंदाज में कर देते हैं। ठीक है, इस वाले अंदाज में कर देते हैं, इस वाले अंदाज में करते हैं, कैनवा वाले अंदाज में। और इसको हम कर देते हैं ब्लैक, ब्लैक करते हैं। ब्लैक करने के बाद इसको हम थोड़ा इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट किया तो कुछ इस तरीके से विजिबल होने लगा है। यहां पर आते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आने के बाद आउटलाइन लेते हैं। आउटलाइन में हम व्हाइट कलर चूज कर लेते हैं। अब ये देख लो कि ये कैनवा एंड इट्स बेनिफिट्स किस तरीके से हाईलाइट होने लगा है। ये हमारा टाइटल है। पीपीटी तैयार कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। आ जाइए, एक सब टाइटल ले लेते हैं। सब टाइटल में लिख देते हैं, जो कि सब हेडिंग है, द मोस्ट यूज्ड डिजाइनिंग टूल इन द वर्ल्ड, है ना, इन द वर्ल्ड, ये मैंने लिख दिया है। हम इसको कर देते हैं 40, और इसको भी कैपिटल कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ गया है। इसी में हम सेम काम करते हैं, इफेक्ट्स पर चलते हैं, आउटलाइन लेते हैं और इसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये भी हाईलाइट हो गया। इस पर हम कलर कुछ और डाल देते हैं, ताकि ये कैनवा से मिलता जुलता कलर यूज होने जैसा लगे। चलिए, ये मैंने इसको यहाँ पे यूज किया है। ये कैनवा, इससे समझ में आ गया। यहाँ पर डेट वगैरह अगर हम डालना चाहें तो डाल देते हैं। अब पीपीटी में अगली जो चीज होती है वो ये होती है कि आप प्रेजेंटेशन जो बना रहे हैं, तो उसमें जो प्रेजेंटर है वो
टॉपिक क्या बना रखा है, तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ टाइटल बना लेंगे। तो कैनवा के अंदर हम एक टॉपिक टॉपिक बना लेते हैं यहाँ पर, कि कैनवा में हम फॉन्ट को कैसे एडिट करें। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले फॉन्ट को लेते हैं। अब यहाँ पर टाइटल, क्योंकि हम इसको हेडिंग बना रहे हैं, सॉरी टॉपिक बना रहे हैं, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। और एक सब हेडिंग लेते हैं, सब हेडिंग को हम यहाँ पर रखते हैं। और नीचे एक हम और टेक्स्ट बॉडी लेते हैं, यह हमारा हो जाएगा टैग लाइन। इस पर हम लिख देते हैं टॉपिक। हम लिखते हैं टॉपिक। टॉपिक लिखने के बाद हम इस पर जो है, जो टॉपिक है आज का, वो लिख देते हैं, हाउ टू डिजाइन द पोस्ट। चलिए हम यही टॉपिक रख लेते हैं ना, मैंने टॉपिक कुछ और सोचा था, लेकिन जहन से लिख दिया कुछ और। तो हम सेम यही टॉपिक रख लेते हैं। चलिए, अब वो पोस्ट क्या काम करता है उसके बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं। पोस्ट इज फर्स्ट इम्प्रेशन टू अट्रैक्ट द यूजर। चलिए जी, मैंने इसको कैपिटल कर दिया, इसको भी कैपिटल कर दिया, और इसको भी कैपिटल कर दिया। तीनों चीजें मैंने कैपिटल कर दी हैं। अब टॉपिक के हिसाब से हम यहाँ पर शेप भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये लेते हैं और इसको हम एक शेप में डाल देते हैं ऐसे। वेरिएशन में बता रहा हूं, यहाँ पर सारी जगहों पे आप डिजाइनिंग का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, ये ये मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। चलो एक शेप और लेते हैं, नॉर्मल सा। इस शेप को हम यहाँ पर रखते हैं, और ऊपर से भी इसको कम कर लेते हैं ऐसे, और नीचे से भी इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर को हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब एक शेप और लेते हैं, सेम इसी शेप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको बढ़ा देते हैं ऐसे। अब एक शेप के अंदर शेप को यूज कर रहे हैं और डिजाइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ताकि हमें ये साफ पता चले कि ये शेप है। चलिए, ये इतनी सारी चीजें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसका कलर हम चेंज करते हैं। कलर हम ले लेते हैं कैनवा का ये, और इसका कलर हम ले लेते हैं ये, और इसका कलर हम ले लेते हैं, मान के चलो ये वाला। ठीक है, तीन चार कलर मैंने यूज कर लिए। अब सबका फॉन्ट जो है हमें चेंज करना है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, बराबर गैप देते हैं नीचे से, और इसकी जो चौड़ाई है उसको हम कम कर देते हैं, और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, हम इस पर जो है कलर और कस्टमाइज करते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, ग्रेडियंट कलर यूज करते हैं, और एक कलर हम ले लेते हैं ये वाला जी। चलो, ये कलर हम थोड़ा सा डार्क में लेते हैं, क्योंकि हम फॉन्ट को वाइट करेंगे। एक और कलर यूज कर लेते हैं ये वाला, जो कि थोड़ा सा लाइट में लेते हैं इसको, और इस वाले कलर को अब हम कर देते हैं इधर, है ना। तो ये वाला कलर मिडिल में आ जाएगा, और इस कलर को, फॉन्ट के कलर को वाइट कर देते हैं। अब देखो कैसा लगा, इसके कलर को भी वाइट कर देते हैं। अब देखो कैसा लगा। चलिए, इसको भी बराबर से हम मिडिल में रखेंगे। ये है मिडिल में, ये मिडिल में नहीं है। अब आ गया ये मिडिल में। इसके कलर में भी हम थोड़ा सा वेरिएशन यूज करेंगे। हम सिंगल कलर नहीं, ग्रेडियंट कलर यूज करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कलर दूसरा लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का कलर लेते हैं। और यहाँ पर भी एक कलर और लेते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज में, डार्क ऑरेंज में ये। और उसके बाद इस वाले कलर को हम यहाँ पर फिट कर देते हैं, और इसको छोड़ देते हैं। ये काम हो गया। अब इसके फॉन्ट के कलर को हम कर देते हैं व्हाइट। चलो, यहाँ पर जो कलर है, इस कलर को हम चेंज कर देंगे। चलो मान के चलते हैं इसमें,
अब देखो ये हमारा जो टाइटल है कितना जबरदस्त बन के तैयार हो गया। अमेजिंग लग रहा है जी। चलिए हम आते हैं, एक बैकग्राउंड लेते हैं। अब बैकग्राउंड में हम सर्च करते हैं बैकग्राउंड। बहुत तरह के ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, इमेज भी मिलेंगे आपको, ग्राफिक्स भी मिलेंगे। हम ग्राफिक्स में इस बार देख लेते हैं। तो ग्राफिक्स में भी तरह तरह की चीजें हमें मिल रही हैं। हम इसको ले लेते हैं और इसको सेट एज इमेज टू बैकग्राउंड पर डाल देते हैं और इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी कर देते हैं ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे देखने में। अब बताइए ये आपको अच्छा लग रहा है? चलिए ये काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटर जो है वो दे दीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर आप इसको ऐसे करके ले आइए नॉर्मली। यहां पर लिख दीजिए प्रेजेंटर, है ना। और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इमरोज राही, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख दिया है। इसको मिडिल में करते हैं, कलर को थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं, ब्लैक कलर में करते हैं और उसके बाद इसको बोल्ड करते हैं। बस नीचे हमें अगर कुछ और यूज करना है तो आप अपने एतबार से यूज कर लेना। चलिए हम यहाँ पर कैनवा सर्च करते हैं, ग्राफिक्स में आते हैं और इसको हम लेते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे रख देते हैं और इसी को डुप्लीकेट करते हैं, इधर रख देते हैं जी, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो ये इधर इस तरीके से आ जाएगा बिल मुकाबिल उसके, बिल्कुल एज इट इज। चलिए ये दो चीजें मैंने यहां पर यूज कर ली हैं। ये जो है ना, ये बराबर में है नहीं, अब आया बराबर में। और छोटा करते हैं, इधर से भी करते हैं और इसको बिल्कुल इसके लाइन में रखते हैं, इसको इसके लाइन में रखते हैं, तब जाके ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको भी ले लेते हैं। अब डेकोरेट करने की बात आई है ना। मैंने कैनवा का डिजाइनिंग टूल तो टॉपिक वगैरह रख लिया है। अब हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। ये लाओ जी, ये लाओ। चलो इसको भी फ्लिप कर देते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं। चलिए अब हमें कुछ और लिखना है, वो हम और लिख सकते हैं, जैसे कि ये लेना है हमें। फॉर एग्जाम्पल कैनवा की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको यहाँ पे रख दें तो बड़ा अच्छा फिट आएगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक जो आज के लिए है, ठीक है। एक स्लाइड और बन गया। अगले स्लाइड अब हम कंटेंट यहाँ पे डालना शुरू करेंगे। तो कंटेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक बैकग्राउंड ले लीजिए, बैकग्राउंड को सेट कर दीजिए ऐसे। अब इस पर आप अपना कंटेंट डालिए। जैसे कि कैनवा क्या है, इंप्रेशन डालने के लिए एक फर्स्ट इंप्रेशन है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट इंप्रेशन कैनवा है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए इस पेंसिल को ले लेते हैं और पेंसिल को हम कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं और इसको हम घुमा करके 180 डिग्री में ले आते हैं। इसको छोटा करते हैं, इसको ला करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको इस वाले को भी ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ला करके ऐसे छोड़ देते हैं। इस पेंसिल को ऊपर कर देते हैं, ये पेंसिल ऊपर आ गया है। या अब इस पेंसिल की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं रही, जब मैंने इसको ऐड कर लिया है। हम इसको हटा देते हैं। यहां पर ये को कर दिया मैंने। अब एक काम और करते हैं, अब इस पर एक इमेज लाते हैं। हैप्पी मैन इन मोबाइल। हैप्पी मैन विद मोबाइल। तो इमेज पे आकर के देख लेते हैं, इमेज पर हमें कोई ऐसी चीज मिल रही है जी। तो यहाँ पर बहुत तरह के इमेजेस हमें मिल रहे हैं। चलिए इस वाले इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको हम अच्छे से नीचे ला करके ऐसे बराबर में रख देते हैं।
ठीक है जी। सोशल मीडिया आइकन ये लेते हैं। और ग्राफिक्स में आते हैं। ये है, हम इसको लेते हैं, छोटा करते हैं और इसको इसके मोबाइल पर ऐसे रख देते हैं। ठीक है। हम्म। अब जो है हमें लिखना है अपना कंटेंट। हमें अपना क्या करना है, कंटेंट लिखना है। हम इसको थोड़ा सा और इधर ले आते हैं। हम डाल देते हैं पोस्ट, या एक काम करते हैं, इसको भी, इसको ले लेते हैं। इसको लेने के बाद हम इसको इसके पीछे डाल देंगे ऐसे। ऐसे डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे करके ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये हो गया। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं। आइए टेक्स्ट ले लेते हैं। ये टेक्स्ट है और ये एक हेडिंग है। हेडिंग को यहाँ पर रखते हैं। अब इमेज के जरिए से हम बता रहे हैं सारी चीजें, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन। बहुत अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन, ये मैंने लिखा, इसको हम ऊपर ही ले आते हैं यहाँ पर, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन, इसको हम कैपिटल कर दें, अगर करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो मत कीजिए, आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर लेना, ठीक है। चलिए इसको हम यहीं पे ले आते हैं, छोटा करते हैं, यहाँ पे इसको रख देते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन, अब फर्स्ट इंप्रेशन का हम एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये कर देते हैं, इज द लास्ट इंप्रेशन। ये सेंटेंस बहुत छोटा है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत जबरदस्त है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा असर हम इंसान को फर्स्ट टाइम में देते हैं, वो असर हमेशा के लिए बाकी रह जाता है। ठीक है। तो इसलिए इंप्रेशन अच्छा बना के रखना चाहिए। जब पहली बार किसी के पास जाएं तो आप अपना इंप्रेशन अच्छा रहे। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब इस पर हम मुख्तलिफ बातें बोल सकते हैं। ठीक है। और इसके बारे में छोटा सा हम एक और सेंटेंस लिख करके यहाँ पे हम इस तरीके से डाल देंगे, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर एक और स्लाइड मान के चलो बना लिया है। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और डेमो के लिए हम इसको ऐसे करके डाल देते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। चलिए ये मैंने इतना डाल दिया है। बोल्ड है, बोल्ड को हटा देते हैं। इसको और छोटा कर देते हैं, 25। इसको और इधर घुमा के ले आते हैं। अब इसको हम इस तरीके से ला करके यहाँ पे रख देते हैं, ये ऐसे। अब इसके बारे में हमने जो कुछ भी लिखा है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने इसको इस तरीके से, जो कुछ भी अपना कंटेंट आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये दो टाइटल हो गए। अब मान के चलो इस तरीके से आपका जो भी कंटेंट है, आप अपने कंटेंट को डालते चले जाएं। और उसके बाद पेज नंबर 4 जो कि आपका लास्ट होगा, मान के चलते हैं लास्ट पेज में थैंक यू पेज लिख दीजिए। थैंक यू पेज को बहुत अच्छे से आप, जैसे मैंने इसको डिजाइन किया है, इसको डिजाइन किया है, बाकी इसको बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं किया है ना। तो थैंक यू पेज को भी आप इस तरीके से अच्छे से डिजाइन करके यहाँ पर आप उसको कस्टमाइज कर दीजिए। तो आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। थैंक यू पेज में डिजाइन नहीं करूंगा, आप लोग खुद से डिजाइन करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी कल ये है, एक काम तो ये है कि आपको पोस्ट कॉपी करना है ना। आपको इस तरीके से एक सामने एक पोस्ट रखना है। उस पोस्ट को सामने रखने के बाद आपको एज इट इज उसी को बनाना है। ठीक है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम आपके लिए ये है कि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। क्या काम है आपका दूसरा? प्रेजेंटेशन तैयार करना है। बताइए कितने लोग तैयार हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए?
चलिए, डिजाइनिंग कितनी जरूरी है ये आप सभी लोगों को पता है। इस पर आप फोकस कीजिए, इस पर आप मेहनत कीजिए। यही आपको आगे चल के अच्छा रिजल्ट देगा। आप जिस मकसद से डिजाइन हमारे पास आए हैं, उस मकसद को हासिल करने के लिए डिजाइन सबसे बड़ा जरिया है। तो इस पर खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छा से डिजाइन करना सीखिए, खूब मेहनत से बनाना सीखिए, और इंशाल्लाह बना करके आप फिर अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह और भी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे आगे।